भाई हैं मेरे, इनका आदेश हुआ है कि अंगद रावण संवाद कविता पढ़ने के लिए। कविता आपको नाम से ही स्पष्ट हो गई होगी कि ये कविता की भूमिका वहां से प्रारंभ होती है जब भगवान राम शांति दूत बनाकर अंगद को लंका में भेजते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ क्या, सुनिएगा कि जब बात युद्ध पर आन पड़ी तो राम ने अंगद को भेजा। जब बात युद्ध पर आन पड़ी तो राम ने अंगद को भेजा। सोचा रावण अति ज्ञानी है, वह धर्म की बातें मानेगा, वैदेही को लौटा करके लंका का पतन बचा लेगा। इसलिए बनाकर शांति दूत बाली सुत अंगद को भेजा। जो मान गया दशकंधर तो कुछ अहित नहीं उसका होगा। जो मान गया दशकंधर तो कुछ अहित नहीं उसका होगा। रघुनंदन की आज्ञा पाकर जब अंगद सभा मध्य पहुंचे थे, देख उन्हें सब चौंक उठे, आंखों से बिना पलक झपके। एक ज्ञानवान को काल ने देखो कैसे बुद्धिहीन किया। त्रिलोकपति के अनुचर को आसन तक जिसने नहीं दिया। त्रिलोकपति के अनुचर को आसन तक जिसने नहीं दिया, बैठने के लिए नहीं देते हैं अंगद को। तब रामचंद्र के अनुचर ने रघुनंदन का सम्मान रखा। भय मुक्त हुआ वह सभा मध्य दसमुख से सहसा बोल उठा। तब रामचंद्र के अनुचर ने रघुनंदन का सम्मान रखा। भय मुक्त हुआ वह सभा मध्य दसमुख से सहसा बोल उठा। ऐसा असभ्य राजा जग में अब तक न सुना ना देखा है। देखिए अंगद का क्या पराक्रम है। ऐसा असभ्य राजा जग में अब तक न सुना ना देखा है। एक शांति दूत को वीरोचित सम्मान नहीं जो देता है। बैठन को आसन दिया नहीं तो लौट यहीं से जाता हूं। बैठन को आसन दिया नहीं तो लौट यहीं से जाता हूं। पर बात तुम्हारे हित की है सो सुनो बता कर जाता हूं। पर बात तुम्हारे हित की है सो सुनो बता कर जाता हूं। मैं रामचंद्र की शक्ति का पहले आभास कराता हूं। इस सभा भवन में वीरोचित निज आसन प्रथम बनाता हूं। इस सभा भवन में वीरोचित निज आसन प्रथम बनाता हूं। इतना कहकर श्री राम नाम का अंगद ने जय घोष किया। निज पूछ बढ़ाकर सभा मध्य सम्मान का आसन रोप दिया। निज पूछ बढ़ाकर सभा मध्य सम्मान का आसन रोप दिया। यह देख सभासद चौंक उठे, सबके मन में आशंका थी। सब सोच रहे थे निश्चित ही अब नाश लिखी है लंका की। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। सुनिएगा इन पंक्तियों को कि पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुम्हें जो फिर से पूछासन पर, बहुत बहुत धन्यवाद चॉकलेटी भाई। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। बस शर्त मात्र इतनी सी है, बस शर्त मात्र इतनी सी है, माँ सीता को लौटा दो तुम। बस शर्त मात्र इतनी सी है, माँ सीता को लौटा दो तुम। अपनी अनगिन सेनाओं का होने से नाश बचा लो तुम। है युद्ध की चाह नहीं उनको खुद रामचंद्र ने बोला है। युद्ध की चाह नहीं उनको खुद रामचंद्र ने बोला है। यह संधि का प्रस्ताव स्वयं श्री रामचंद्र ने भेजा है। यह संधि का प्रस्ताव स्वयं श्री रामचंद्र ने भेजा है। सुन शांति और संधि की बातें। अब देखिए क्या हुआ। सुन शांति और संधि की बातें, रक्त दुष्ट का खौल उठा। 10 शीश के भाव चढ़ाकर फिर अभिमानी बोल उठा। तुम दया सिंधु कहते जिसको, रावण के दृष्टिकोण से राम कैसे हैं। तुम दया सिंधु कहते जिसको वनवासी देश निकाला है। तुम दया सिंधु कहते जिसको वनवासी देश निकाला है। वह समझ गया है मन ही मन रावण से उसका पाला है। वह समझ गया है मन ही मन रावण से उसका पाला है। जिस रावण की गर्जना मात्र से सूर्य सोम थर्राते हैं। जिस रावण की गर्जना मात्र से सूर्य
सूर्य सोम थर्राते हैं और सांस मात्र भर लेने से भूडोल बवंडर आते हैं। वह रावण जिसने भुजबल से कर में कैलाश उठाया था और सुमन की भांति महाकाल को अपना शीश चढ़ाया था। वह रावण जिसने भुजबल से कर में कैलाश उठाया था और सुमन की भांति महाकाल को अपना शीश चढ़ाया था। जिस रावण से सुरगण किन्नर गंधर्व यक्ष सब डरते हैं, नवग्रह कर बद्ध खड़े रहते यमराज याचना करते हैं, उस रावण की शक्ति का अब आभास राम को होता है, इसलिए भेजता युद्ध भूमि में वह संधि का न्योता है। इसलिए भेजता युद्ध भूमि में वह संधि का न्योता है। आगे रावण कहता है कि संधि करने से मेरी क्या हित हो जाएगी कि मैं राम से संधि करूं। तो उस रावण की शक्ति का अब आभास राम को होता है, इसलिए भेजता युद्ध भूमि में वह संधि का न्योता है बलधारी सेना मेरी, है बलधारी सेना मेरी, वह वानर भालू लाया है, त्रिलोक विजय कहलाता हूं, वह दर दर ठोकर खाया है। मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी, मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी, है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी, है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी। अब देखिए रावण बता रहा है कि तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, यानी नदी किनारे का वृक्ष जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कभी भी वो लहरों के साथ भाग सकता है, मतलब उसमें प्रवाहित हो सकता है। कहता है कि तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, है कुलद्रोही डरपोक बड़ा, वह जामवंत भी वृद्ध हुआ क्या कर पाएगा युद्ध भला, वह जामवंत भी वृद्ध हुआ क्या कर पाएगा युद्ध भला। नल नील शिल्प का ज्ञाता है और राम लखन घबराता है, दधिमुख द्विविध आदि बानर मिथ्या बल पर इठलाता है। हाँ, एक वही शक्तिधर था, गौर फरमाइएगा, हाँ एक वही शक्तिधर था, कुछ दिन पहले जो आया था, 2-4 निमिष में ही जिसने लंका को फूंक जराया था। हाँ, एक वही शक्तिधर था, कुछ दिन पहले जो आया था, 2-4 निमिष में ही जिसने लंका को फूंक जराया था। क्या ही पौरुष उस नर में है जो समर देख घबराता है, शत्रु के आगे रणथल में संधि का हाथ बढ़ाता है, शत्रु के आगे रणथल में संधि का हाथ बढ़ाता है। अब अंगद कहते हैं कि लंकेश सुनो, यह संधि का प्रस्ताव बहुत हितकारी है, अथवा आने वाला हर कल लंका के ऊपर भारी है। तुम जिसे शक्तिधर समझे थे वह कपितो बहुत बेचारा है। वह हनुमान जी के विषय में बोल के रावण को डरा रहे हैं कि तुम जिसे शक्तिधर समझे थे वह कपितो बहुत बेचारा है उछल कूद में निपुण बड़ा, वानर दल का हरकारा है। जनक सुता की सुधि लेने को रामचंद्र ने भेजा था, पर लंका का विध्वंस करेगा यह न किसी ने सोचा था। छोटे मोटे हर काम प्रभु उससे ही तो करवाते हैं, और बड़े बड़े योद्धाओं को बस रणभूमि में लाते हैं, और बड़े बड़े योद्धाओं को बस रणभूमि में लाते हैं। कहते हो तो मान लिया कि उछल कूद कर भाग गया, कहते हो तो मान लिया कि उछल कूद कर भाग गया, मत वाला हो चंचलपन में सारी नगरी ढाह गया। पर बात यही सोचो रावण, यदि दूत अतुल बल वाला है तो कौन यहाँ प्रभु की शक्ति का थाह लगाने वाला है, तो कौन यहाँ, पर बात यही सोचो रावण, यदि दूत अतुल बल वाला है तो कौन यहाँ प्रभु की शक्ति का थाह लगाने वाला है। उस वानर ने उदधि पार कर कंचन नगरी छाड़ किया, भूमि पर खींची रेखा को क्या तुमने था पार किया, भूमि पर खींची रेखा को क्या तुमने था पार किया। उस वानर ने उदधि पार कर कंचन नगरी छाड़ किया, भूमि पर खींची रेखा को क्या तुमने था पार किया। रावण रावण कहते हो, रावण रावण कहते हो, मैंने भी रावण देखा है। रावण रावण कहते हो, मैंने भी रावण देखा है, जो पर्णकुटी में नारी को साधु बनकर हर लेता है। कैलाश उठाने की बातें तो बिना थके तुम गाते हो, पर मिथिला की वह गौरव गाथा कभी न मुख पर लाते हो, पर मिथिला की वह गौरव गाथा कभी न मुख पर लाते हो। जहां 20 भुजा से तुम शिव जी का धनुष उठा न पाए थे, जहां 20 भुजा से तुम शिव जी का धनुष उठा न पाए थे, उसी धनुष को तोड़ राम ने जनक सुता वर लाए थे, उसी धनुष को तोड़ राम ने जनक सुता वर लाए थे। जहां एक रावण को सहस बाहु ने रण में धूल चटाया था, बड़े दिनों तक बाली ने भी बाहु तले दबाया था, बड़े दिनों तक बाली ने भी बाहु तले दबाया था।
तज दंभ द्वेष यदि अब भी तुम मिथिलेश सुता लौटा दोगे तो अचल राज इस लंका का निर्विघ्न रूप से भोगोगे। यदि अब भी कोई शंका है तो फिर एक बार बताता हूं। यदि अब भी कोई शंका है तो फिर एक बार बताता हूं, मैं राम नाम की महिमा का फिर से प्रताप दिखाता हूं। इस सभा भवन में खड़ा हुआ मैं अपना चरण जमाता हूं और यहां उपस्थित सभासदों को यह ललकार लगाता हूं, कोई भी योद्धा या सैनिक यदि मेरे पांव हिला देंगे, कोई भी योद्धा या सैनिक यदि मेरे पांव हिला देंगे तो बिना युद्ध के रामचंद्र स्वीकार पराजय कर लेंगे, तो बिना युद्ध के रामचंद्र स्वीकार पराजय कर लेंगे। रघुनंदन की जयकार लगाकर चरण सभा में रोप दिया, अंगद ने हर वीर के ऊपर कड़ी चुनौती थोप दिया, अंगद ने हर वीर के ऊपर कड़ी चुनौती थोप दिया। सुनिएगा अब क्या हुआ कि बड़े शान से, चूंकि हास्य कवि हूं तो यहाँ पे थोड़ा हास्य लिखा है, तो अंगद ने हर वीर के ऊपर कड़ी चुनौती थोप दिया। बड़े शान से योद्धा उठकर मूंछ घुमाते आते थे, बड़े शान से योद्धा उठकर मूंछ घुमाते आते थे, पांव तनिक भी हिला न पाते दुर्बल होकर जाते थे, पांव तनिक भी हिला न पाते दुर्बल होकर जाते थे। पांव उठाने वाला खुद ही पांव पकड़कर उठता था, पांव उठाने वाला खुद ही पांव पकड़कर उठता था। अंगद का वह पांव उन्हें पाषाण दिखाई पड़ता था, पांव पकड़कर कई निशाचर थर 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 राते थे, थक जाने पर कई सभासद भूमि पर सो जाते थे। रावण दल ने अंगद पग को वज्र की भांति कड़क कहा, बलशाली का पांव मही पर पर्वत के सम अडिग रहा, त्यागी ब्रह्मचारी का जैसे हृदय न विचलित होता है, त्यागी ब्रह्मचारी का जैसे हृदय न विचलित होता है। अंगद का यह पांव प्रखर वैसा ही मालूम होता है, अंगद का वह पांव प्रखर वैसा ही मालूम होता है। 10-5 असुर मिलकर भी तिल भर पांव हिला ना पाते थे, नाम राम का लेकर अंगद मन ही मन मुस्काते थे। मेघ की भांति लगा गर्जना इंद्रजीत उठकर आया। अब कविता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जरा सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि मेघ की भांति लगा गर्जना इंद्रजीत उठकर आया, अंगद का वह पांव पकड़कर बड़े जोर से चिल्लाया, शक्ति थी बस कंठ ध्वनि की बाहुबल कुछ दिखा नहीं, इंद्रजीत से अंगद का वह पांव तनिक भी डिगा नहीं, मेघनाथ से अंगद का वह पांव तनिक भी डिगा नहीं। आखिर में 10 कंठ सिंहासन से खुद उठकर आता है, आखिर में 10 कंठ सिंहासन से खुद उठकर आता है। अंगद का पग धरने हेतु 20 भुजा बढ़ाता है। उसी समय अंगद ने अपने चरण को पीछे खींच लिए, 10 मुकुट रावण के सिर से सभा भवन में लुढ़क पड़े। 2-4 मुकुट को झट अंगद ने रामादल में फेंक दिया, 2-4 मुकुट को झट अंगद ने रामादल में फेंक दिया। फिर रावण को चलते चलते अंतिम बार सचेत किया, चरण पकड़ना है तो जाकर राम चरण को पकड़ो तुम, चरण पकड़ना है तो जाकर राम चरण को पकड़ो तुम। झूठी है यह सारी माया व्यर्थ नहीं यूं अकड़ो तुम, राम शरण में जाओगे तो पाप सभी धुल जाएंगे, राम शरण में जाओगे तो पाप सभी धुल जाएंगे। जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अद्भुत अद्भुत प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने इस सम्मेलन को